हेलो गाइस, मैं आशीष सिंह आज एक बार फिर से आपके साथ इस ऑनलाइन मैथ क्लास में ज्वाइन हो रहा हूँ और आपको एक नई एक्सरसाइज 6.3 की ओर लेकर चलता हूँ। और 6.3 का जो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6.2 आप लोग इसके पहले पढ़ भी चुके हैं और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया होगा। और अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके या कॉल करके कांटेक्ट कर लेंगे और अपने जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करवा लेंगे। और अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 की ओर। और 6.3 है आपका, इनमें कुछ फिगर्स दिए जाएंगे, चित्र दिए जाएंगे और उन चित्रों के आधार पर आपको उनके कोड ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इनका फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं ओ क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस आर पी बराबर 135 अंश है और पी क्यू टी बराबर 110 अंश है तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले तो हम लोग फिगर बनाते हैं, इनका चित्र बना लें क्या है। और चित्र आपका कुछ इस प्रकार से है। चित्र आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और ये है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर और ये पॉइंट है आपका एस, ये टी है और इनमें आपको कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया है 135 अंश, 135 अंश दिया है और ये दिया है 110 अंश। तो चलिए हम लोग पी आर क्यू निकालना है, ये वाला कोण। अगर ये वाला कोण निकालना है तो हम लोग क्या करें, पहले ये दो कोण अगर मालूम कर लें तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो चलिए पहले इनको निकालें। इनको निकालने के लिए देखिए ये, या अगर कम स्टेप में करना, चलिए इन दोनों को हम लोग पहले निकाल लें। तो क्योंकि ये एक रेखा होगी और एक रेखा का जो कोण बनाती है वो कितना, 180 अंश का कोण बनाती है। तो एस पी आर, चूंकि कोण एस पी आर और धन कोण आर पी क्यू या क्यू पी आर बराबर होगा 180 अंश। तो एस पी आर हमको निकालना है और क्यू पी आर हमको मालूम है 135 अंश बराबर 180 है। तो कोण एस पी आर बराबर 135 का पक्षांतर करेंगे तो 180 और ऋण 135 घटाएंगे तो आएगा 45 अंश। ये हमको कोण कितना मिल गया, 45 अंश। अब अगर ये 45 हो गया तो त्रिभुज पी क्यू आर के लिए ये वाला कोण देखिए बहिष्कोण है। तो चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए ये दोनों कोणों का योगफल 110 के बराबर होगा, क्योंकि ये बहिष्कोण है। तो टी क्यू पी, कोण पी क्यू टी बराबर होगा कोण क्यू पी आर और प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू ये दिया गया 110, क्यू पी आर हम लोग अभी निकाले हैं, ये है 45 और प्लस पी आर क्यू या कोण पी आर क्यू अगर निकालते हैं तो 45 का इधर पक्षांतर कर ले और पक्षांतर करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, 5 आएगा और ये 6 आ जाएगा 65 अंश। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में कोण x बराबर दिया गया 62, एक्स वाई जेड बराबर 54 है। y और z क्रमशः एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समविभाजक हैं। तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। तो चित्र आपको दिया गया है, ये है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड और इनकी ये समविभाजक है ओ।
अगर समद्विभाजक है तो इनको ये दो बराबर भागों में बांटता है। जहां पे ये पूरा दिया गया 54 अंश, ये दिया गया है 62 अंश, तो पहले तो हम लोग त्रिभुज का तीसरा कोण निकालें। ये तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश, यही होता है। तो ये वाला कोण 62, दूसरा है 54 और तीसरा हमको ये निकालना है XZY, कोण XZY बराबर 180। तो कोण XZY बराबर, इन दोनों को जोड़ करके पक्षांतर करेंगे तो 4 2 6 और 6 5 11, 180 में से 116 घटाएंगे तो आएगा ये 64 अंश। अगर ये पूरा 64 हो गया, इनका आधा 32। अब आधे के लिए क्या करें, चूंकि OY व OZ, OY व OZ कोण XYZ तथा XZY के समद्विभाजक है। इनके समद्विभाजक है, इसलिए OYZ, कोण OYZ बराबर 1/2 गुणे 54 मीन्स इसका आधा हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा कितना, 27 अंश। और दूसरा कोण निकालेंगे, कोण OZY, OZY ये भी हो जाएगा 1/2 गुणे 64 और भाग करेंगे तो आएगा 32। तो ये दोनों कोण, ये हमको मिल गया 27 और ये मिला 32। तो तीसरा कोण हम लोग निकालेंगे त्रिभुज YOZ में, त्रिभुज YOZ में तीनों कोणों का योगफल बराबर 180। तो कोण YOZ, कोण YOZ धन 32 धन 27 बराबर 180, या कोण YOZ बराबर 180 में से दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 2 9 और 3 2 5 और 10 में से 9 गया 1, आ जाएगा 121 अंश। तो एक कोण हमको ये मिल गया YOZ जो पूछा था, और दूसरा क्या पूछा था, ये वाला OZY जो कि 32 अंश है। यही दोनों कोण हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संलग्न चित्र में यदि AB समांतर D, कोण BAC बराबर 35 और CD बराबर 53 तो DCE ज्ञात कीजिए। तो चित्र दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन का, ये 3 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो चित्र दिया गया है वो इस प्रकार है। ये कोण दिया गया है 53 अंश, सॉरी ये 35 दिया गया है, ये 35 दिया है, ये कोण दिया गया है 53 अंश और ये है ABCDE दिया है इसमें। AB PQ और RS, तो सॉरी ये दिया गया है इसमें, AB समांतर है D, AB समांतर है D और BAC 35 CD 53 तो DCE निकालिए। ये कोण हमको निकालना है। चलिए ये कोण अगर निकालना है तो उसके पहले तो हमको क्या दिया गया है, कह रहा है AB समांतर DE दिया है। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये देखिए ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए कोण CED बराबर होगा कोण BAC और बराबर ये हो जाएगा 35 अंश, मीन्स CED बराबर कितना आ गया 35 और ये कोण है एकांतर कोण। तो त्रिभुज DEC में
त्रिभुज DEC में तीनों कोणों का योगफल क्या होगा 180। तो कोण DEC प्लस ECD और प्लस CDE बराबर 180। तो DEC तो हमको निकालना है प्लस ECD ये DEC मालूम है, DEC हम लोग निकाल चुके 35 दिया है और ECD हमको ये वाला कोण निकालना है ECD और प्लस CDE ये दिया है 53 अंश बराबर 180। तो कोण ECD बराबर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 3 8 और 5 3 8 इधर लाएंगे माइनस में होगा और कोण ECD बराबर 180 से जब हम लोग 88 को घटाएंगे तो आएगा 92 अंश और ये हमारा कोण भी निकल गया 92 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में संलग्न चित्र में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि PRT बराबर 40, RPT बराबर 95, TSQ 75, तो SQT का मान निकालिए। ये फिगर आपका इस प्रकार से है। ये है P Q R S और ये पॉइंट है T। ये कोण दिया गया है 95, ये कोण दिया गया है 40, तो ये कोण पहले हम लोग निकालेंगे और ये दिया है आपको 75, ये कोण निकालिए। अब अगर हम लोग ये कोण निकालते हैं जितना ये आएगा वही उतना ये भी होगा, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो त्रिभुज PTR धन 95 और धन 40 बराबर 180। तो कोण PTR बराबर 90 और 95 और 40 को जोड़ेंगे तो होगा 135 और 180 में से 135 घटाएंगे तो आएगा 45, मीन्स PTR बराबर हो गया 45। अब अगर ये 45 मिल गया तो ये भी आपका 45 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो चूंकि लिखेंगे कोण QTS बराबर कोण PTR बराबर होगा 45 और वो क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और ये बराबर होते हैं इसलिए दोनों का मान 45 हो गया। तो त्रिभुज STQ में देखिए दो कोण हमको मालूम है तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या बनेगा? 180 अंश होगा, इसलिए हम तीनों का योगफल बराबर क्या करते हैं? 180 अंश। तो TSQ कोण TSQ प्लस QTS और प्लस TQS या कोण SQT बराबर 180 अंश के, इनका मान क्या आएगा? बराबर 180। TSQ ये दिया है 75, QTS दिया गया है 45 और हमको SQT निकालना है बराबर 180। तो कोण SQT बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 7 4 11 और 1 12 माइनस हो जाएगा और SQT का मान घटाएंगे जब 180 से 120 को तो आएगा कितना? 60 अंश। मीन्स हमको ये कोण SQT या TQS जो भी आप बोलेंगे दोनों सही है, SQT कहिए या TQS कहिए, और इसका मान हमको क्या मिल गया? 60 अंश। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है।
5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्र में यदि PQ लंब PS, PQ समांतर SR, कोण SQR 28, QRT 65, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले फिगर बनाएंगे और फिगर में देखिए क्या क्या दिया गया है। ये और ये इस प्रकार से है, ये है PQRST, ये कोण दिया गया है 65, ये कोण दिया गया 28, ये दिया गया x और ये कोण है y। x और y हमको निकालने हैं। देखिए ये कह रहा है लंब है, कह रहा है चूंकि PQ लंब है PS, इसलिए SPQ, कोण SPQ बराबर हो जाएगा 90। चलिए एक तो हमको मालूम हो गया कि ये 90 अंश है। और देखिए चूंकि फिर इसी में दिया कि PQ समांतर है SR या RS, PQ समांतर SR, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा चूंकि एकांतर कोण है, इसलिए कोण PQR बराबर होगा कोण QRT। और PQR को देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा कोण क्या है x धन 28, दोनों को जोड़ करके है तो x धन 28 और इसका मान दिया गया है 65 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 65 और ऋण 28, तो 28 घटाएंगे 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, 37 अंश। इसका मान 37 मिल गया। तो त्रिभुज QPS में तीनों कोणों का योगफल क्या होगा 180 अंश, x धन y धन 90 बराबर होगा 180। x का मान हमको कितना मिला है 37, धन y धन 90 बराबर 180, या यहाँ से y का मान निकाले तो 180 माइनस 90 और 37 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये होगा 127, और 180 में से जब 127 घटाएंगे आएगा 3 और ये हो जाएगा 5 में से 53 अंश हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 37 अंश हो गया और y का मान हो गया 53 अंश। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है संलग्न चित्र में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और PRS के समद्विभाजक T पर मिलते हैं तो सिद्ध करिए QTR बराबर 1/2 QPR। तो चित्र आपको दिया गया है, चित्र इनका इस प्रकार से है। ये PQR और ये है T, ये S, और इनमें तो आपको कोण का मान दिया नहीं है लेकिन प्रूव करने हैं। तो देखिए ये अगर कोण लें तो ये और ये बराबर है, और ये दोनों कोण अगर लें तो ये और ये बराबर है, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि RT और QT इन दोनों कोणों के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है कि उन कोणों को दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखें पहले तो त्रिभुज PQR में लें, त्रिभुज PQR में अगर ये वाला कोण लेते हैं, ये देखिए ये कोण इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, और त्रिभुज का बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, हमने आपको बताया भी है। तो कोण PRS बराबर होगा अपने इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो कोण QPR प्लस PQR, दोनों तरफ क्या करें हम लोग 2 से भाग कर दें, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर अब अगर हम लोग दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 1/2 PRS, 1/2 QPR और 1/2 कोण PQR। तो PRS देखिए PRS का आधा, चाहे ये कोण लें चाहे ये कोण लें, तो हमको जरूरत TRS का है। तो चूंकि ये भी बराबर है दोनों, ये इसके बराबर है, तो दोनों में से कोई भी कोण ले सकते हैं। तो हमको जरूरत TRS का है, इसलिए हम लोग कौन सा कोण लेंगे TRS।
यहाँ हो जाएगा कोण TRS, QPR इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि उसका दो भाग नहीं किया गया है, और धन PQR ये भी देखिए दो पार्ट है, ये इसके बराबर है, तो हमको TQR की जरूरत है, तो हम लोग लेंगे कोण TQR और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ले लें QTR, त्रिभुज QTR में देखें, QTR में इसका बहिष्कोण ये बनेगा, ये इतना, अगर इनमें से सबको मिटा दें, देखिए ये वाला जो कोण है वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है, और अगर ये इसके योग के बराबर होता है तो इसका मतलब है कि TRS, कोण TRS बराबर होगा, ये वाला कोण एक ये ले लेंगे और एक ये दोनों कोण, यही दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, कि बहिष्कोण त्रिभुज के सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, मीन्स इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो TRS बराबर हो जाएगा कोण QTR और प्लस कोण TQR, कोण TQR। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, अब हम लोग अगर समीकरण 1 व 2 से देखते हैं तो समीकरण 1 और 2 में देखें कि एक में भी आपको TRS है, TRS मीन्स इनका बायां साइड बराबर है, एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कोण QTR प्लस कोण TQR और बराबर 1/2 QPR, कोण QPR और प्लस TQR, मीन्स ये समीकरण 2 का दाहिना पक्ष हो गया, ये समीकरण 1 का दाहिना पक्ष हो गया। अब देखें कि TQR ये कैंसिल होंगे, बचेगा क्या, कोण QTR और बराबर 1/2 कोण QPR, और यही हम लोगों को प्रूव करना था और ये प्रूव भी हो चुका है। तो 6.3 एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व कर चुके हैं, कंप्लीट भी हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है वो मिसलिनियस है, मिसलिनियस के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, मीन्स वो आपके मिश्रित क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरे एक्सरसाइज के मिलाकर के क्वेश्चन को दिए गए हैं, तो आप उनको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आया कमेंट करके पूछ लेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जो कि क्या है, त्रिभुज है। तो नेक्स्ट डे हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे और इनके जो क्वेश्चन है, इनके जो प्रमेय हैं उनको हम लोग सिद्ध करेंगे। थैंक यू।